नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज 24 के इस मेगा कवरेज पर। आज है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस मौके को, इस दिन को बिल्कुल जाया मत कीजिए। अगर अभी अभी उठे हैं और आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है तो योग से बेहतर कोई क्रियाकलाप नहीं हो सकता। तुरंत उठिए, बिस्तर छोड़िए। इस वक्त हमारे साथ योगा गुरु, योग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि दिन की परफेक्ट शुरुआत आपको कैसे करनी है। मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योग गुरु और यहाँ प्रियंका है, रतीश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बाहर से इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान रीमानंद जी जुड़ी हुई हैं और विपनेश माथुर मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं पतंजलि योग पीठ से। लेकिन रीमा जी, मैं सीधा अब आपके पास आना चाहूंगी। स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। और सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग गुरुओं के लिए बहुत खास है आज का दिन, तो एक तो शुभकामनाएं आपको, और पहले 2-3 टिप आप क्या देना चाहेंगी दर्शकों को इस वक्त? हर हर महादेव। योग गुरु के चरणों से ही शुरू होता है और जो गुरु के चरणों पे ही समाप्त होता है। गुरु के बगैर योग संभव नहीं है। तो योग जब हम शुरू करें तो अपने गुरु की आराधना करके ओम श्री गुरुवे नमः, इससे योग आरंभ होता है। योग एक विज्ञान है, एक अनुभव का विषय है, उसको अनुभव करना होता है। ध्यान आश्रम में, ध्यान फाउंडेशन में हमने योग को एक विज्ञान की तरह हमारे इंस्पिरेशन अश्विनी गुरु जी के द्वारा सीखा है। योग विषय है हमारे चक्रों और नाड़ियों को खोलने का, उनको क्लेंस करने का, साफ करने का। जब ऐसा होता है तब हमारा शरीर एक बहुत ही प्यारे संतुलन में आ जाता है और इस संतुलित शरीर में किसी भी तरीके का विकार नहीं आ सकता। तभी कभी भी योगी बीमार नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज जो मैं जरूर देख रही हूँ, यहाँ पर मेरे साथ तीन योगा गुरु आप भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ प्रियंका हैं, यहाँ पे रमनीश हैं। मतलब चमक गजब की होती है इन गुरुओं में, चमक गजब की होती है कि वाकई वो जो आभा मंडल कहते हैं ना, वो शायद ये योग का ही करिश्मा है। रमनीश जी 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 एक्चुअली इसमें प्राणायाम और जब हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं, षटकर्म करते हैं। तो आप देखें, आभा मंडल की बात करते हैं, चमक की बात करते हैं, शाइनिंग की बात करते हैं। तो शाइनिंग आती कैसे, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपका एब्डोमेन जो है, पेट है, यानी कि पेट से संबंधित जो बीमारी है उससे आप दूर रहेंगे तो आप देखेंगे कि नाभि जो एक कहीं एक मध्य है, वो मतलब नाभि के माध्यम से ही, यानी कि वहाँ के जो क्रियाएं, खास करके जो मयूरासन हम करें तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी चमक आती है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं मयूरासन करने जा रहा हूँ। ये बहुत टफ है। हाँ। ये जो प्रभाव आप देख रहे हैं, ये प्रभाव कहाँ रहे? हमारे नाभि के पास, यानी कि पेट के पास। तो ये एब्डोमेन मसल्स जो है उसको मजबूत करेगा और मजबूती जब प्रदान करेगा तो आप देखिए चेहरा डल क्यों लगता है? जब इंसान परेशान होता है, एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है। अब उसके लिए और चमक को हम कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए एक और क्रिया है। टंग को बाहर लाने के बाद थोड़ा सा आवाज इसमें रोर करना बताइए, यानी देखिए ये थोड़ा सा अजीब होता है जब हम करने जाते हैं इस अभ्यास को, व्याघ्रासन। लेकिन इसमें आप देखेंगे चेहरे में जो तन्यता जो आती है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह जो है सबसे ज्यादा वो आपके चेहरे के पास होगा, और चेहरे के पास जब ज्यादा होगा तो उसमें आप चमक आएगी। उसके बाद सबसे उत्तम अभ्यास है चेहरे के चमक के लिए, वो है शीर्षासन। ये शीर्षासन है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान आसन भी हैं जो हम नॉर्मल जिसको नहीं आता है। चाहती हूँ क्योंकि सब कुछ सबके लिए संभव नहीं है। जैसे अगर मुझे ही करना हो तो फिर शीर्षासन हालांकि बहुत बेहतर होता है। तो मैं बताना चाहूंगी हाँ वो आसन क्या है जिससे आप अपने आप को ग्लो में ला सकते हैं। ये शीर्षासना बहुत अच्छा होता है फेस ग्लो, क्योंकि आपका पूरा ब्लड फ्लो सिर की तरफ आ जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, आपका चेहरा
खुद ही ग्लो करने लगता है, बट ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं होता है जी। और इसके तुरंत बाद प्रिकॉशंस के रूप में क्या है, सावधानियां के रूप में क्या है कि जब आप शीर्षासन करें तो अर्धताड़ासन की ओर जरूर जाना चाहिए, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह कपाल रंध्र के पास आता है। तो फिर से आप नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन को कैसे करें, सामान्य कैसे बनाएं, उसके लिए जब हम अर्धताड़ासन करते हैं 1 से 2 बार जरूर करना चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत जाना चाहती हूँ मेरी सहयोगी विपनेश के पास, वहां पर कुछ खास तस्वीरें। विपनेश, इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, वही जो जिसका जिक्र आप कर रही थी। देखो आशा, मैं सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ। बेहद रोचक और दिलचस्प तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ये योग का ही एक पार्ट है जो इस वक्त इस बर्फ की सिल्ली को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पर एक मसाला डाला गया था, फिर इस पर एक ऑयल डाला गया था। काफी देर से ये सिल्ली ढकी हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और अभी चारों तरफ आप तस्वीरें देखेंगी तो सारे जितने भी योग साधक हैं वो राउंड में आ गए हैं। बाबा रामदेव की खुद नजर इसी सिल्ली पर है। और आज क्योंकि मैंने कहा था कि पतंजलि योग पीठ में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला, तो योग साधक इस सिल्ली को लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसी की शुरुआत होने जा रही है। अब पूरा जो केंद्र है, जितने भी योग साधक हैं, इसी घेरे में मैं कहूंगी, अविनाश जी अगर ये तस्वीरें दिखा सकते हैं आप चारों तरफ, तो देखिए पूरे केंद्र के लोग इस सिल्ली के ही आसपास हैं। मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव और तमाम साधक साध्वी जितने भी हैं इसी पल का इंतजार कर रहे थे। आप देख पाएंगे एक प्रयास हो चुका है, ये सिल्ली नहीं टूटी है, लेकिन दूसरी बार ये प्रयास होने जा रहा है, क्योंकि सिल्ली कोई पतली नहीं है बर्फ की, ये बड़ी है, मोटी है। परत आप इसकी देखेंगे, इसको तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए एक खास ट्रेनिंग की गई, इसके लिए एक खास तैयारी की गई है। और एक बार फिर से ये बेहद दिलचस्प और रोचक तस्वीरें न्यूज़ 24 के माध्यम से हिंदुस्तान देखेगा। ठीक आप देख भी रहे हैं लगातार ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी कोशिश की थी पूरी तैयारी के बाद, लेकिन ये सिल्ली टूटी नहीं है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि ये आप देखेंगे काफी मोटी है, अमूमन इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। ये योग साधना है, ये आपकी मेहनत है, आपने जो योग किया है इसके लिए पसीना बहाया है, उसके बाद ही संभव है, अन्यथा ये असंभव है। लेकिन ये तस्वीर थोड़ी देर में न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। लेकिन एक और चीज जो स्केटिंग, ये जो एक और तस्वीर मैं दिखाना चाह रही थी काफी देर से, वो ये है, ये स्केट पर योग करते हैं। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप करके दिखा दे जल्दी से, थोड़ा सा, देश देख रहा है, इसको स्केट पर योग करते हैं। देखिए जरा इनको ध्यान से, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इधर आएं थोड़ा सा, ताकि ये एक योग जो बर्फ की सिल्ली टूटेगी, दूसरा ये स्केट पर, और ये बचपन से कर रहे हैं, उसके बाद ये परफेक्ट हुए हैं। परफेक्शन इनकी देखिएगा जरा, योग मुद्राएं स्केटिंग पर, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ। और ये देखिए बेहद खूबसूरत, बेहद अनुभव और बेहद इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी, ये इतना आसान नहीं है। कल मैं यहाँ पहुंची थी तो रात भर इन्होंने प्रैक्टिस की है, रात भर, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये मुद्राएं स्केटिंग पर कर पाए हैं। चेहरा देखिए, इनकी बॉडी देखिए, ये है योग का करिश्मा, ये है योग का जादू। तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा, लेकिन जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे लेकिन मैं एक बार इनसे बात करना चाह रही हूँ, ये कैसे संभव होता है कि अगर आप आसन गलत तरीके से बैठते हैं तो वो आपको इफेक्ट कर सकता है। तो ये इस तरीके से योग करना, ये सब करते हुए मेरे को 3-4 साल हो गए। योग तो स्केट पे योगा करते हुए, और लेकिन स्केटिंग करते हुए मेरे को 10 साल हो गए, योग करते हुए 5 साल हो गए। जब मैंने योग स्टार्ट किया था तब मेरा वेट 85 था। ओके, 85 लग तो नहीं रहे हैं आप बिल्कुल भी? अब नहीं लग रहा, बट उस टाइम में मेरा वेट 85 था, बिकॉज 10th क्लास के बाद में कुछ इश्यूज हुए थे तो मेरा वेट इंक्रीज हुआ था। क्या इशू थे? योग के माध्यम से ही हो पाया ये सब दूर? हाँ जी, सब योग के माध्यम से दूर हो पाया। इवन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं योगासना परफॉर्म कर पाऊंगा। इवन मैं प्लेयर बन गया योगा का, नेशनल इंटरनेशनल तक खेल रखा हूँ मैं। और जब मैंने योगा स्टार्ट किया था उससे पहले मैं कालबेलिया डांस परफॉर्म करता था, राजस्थानी कालबेलिया डांस, 1st से लेके 6th क्लास तक, जिस वजह से मेरी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी थी। और वो कालबेलिया डांस में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो और उसी को बाद में मैंने यहाँ पे योगा स्टार्ट किया, फिर योगासनास के बाद में मैंने स्केट्स पर योगासना स्टार्ट करने। बट इतना परफेक्शन कैसे आया है?
एक्चुअली मैं डेली, क्योंकि आसन पे तो हम अमूमन अच्छे से कर नहीं पाते, लेकिन आप स्केट पर अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। मैं 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें से 1 घंटे के स्केटिंग रहता है, 1 घंटा योगासना रहता है और 1 घंटा रिलैक्सेशन मेडिटेशन प्राणायाम रहता है। अकेले आप ही यहाँ पर स्केटिंग पे योग करने? फिलहाल मैं यूँ और मैं ठीक है विपनेश, समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो सवाल पूछ रही थी प्रियंका, सो मच देखा आशा, योग के अनेक रंग ये यहाँ पर पतंजलि योग पीठ से आपको दिखाई दे रहे हैं। इल इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक प्रॉपर तरीका है। अभी जैसे यहाँ पे रमनीश बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हम स्ट्रेट, क्योंकि आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, तमाम चीजें हैं जो योग में सम्मिलित होती हैं, तो फिर इसका इफेक्ट क्या गलत तरीके से नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। मैं ये जो स्केट पे योगा कर रहे थे, मैं ये इसको प्रॉपर योगा नहीं है ये इन्होंने अपना टैलेंट शो किया है कि इन्हें स्केटिंग आती थी तो उन्होंने योगा के पोज उस पे अपने किए, बट ये प्रॉपर योगा नहीं है। योगा एक शालीनता भरा ऐसा माध्यम है खुद को साधने का, जो कि गति में या किसी चीज पे करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टैलेंट है। लोग अलग अलग तरीके से स्टंट का हिस्सा कहा हाँ, ये स्टंट हो सकता है, बट ये योगा नहीं है। ठीक है, अब कोरोना काल की बात तो मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबने देखा सबसे ज्यादा असर श्वसन तंत्र पर हुआ, मस्तिष्क पर बहुत असर हुआ इस दौरान लोगों के। इसके लिए क्या क्रियाएं हैं? जी, श्वसन तंत्र पे जो इफेक्ट हुआ, तो सबसे पहले ये नॉर्मल है कि जिनके अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी थी उन पे ये इफेक्ट ज्यादा हुआ। तो ऑक्सीजन अपने आप में कैसे इम्प्रूव हो उसके लिए, क्योंकि हमारे चेस्ट पे और गले पे स्प्लीन पाई जाती हैं कई सारी, जो कि ऑक्सीजन व्हाइट ब्लड सेल से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में इम्प्रूव करती हैं। अब चेस्ट को स्पेंड करने वाले जितने भी पोस्चर्स हैं वो हम नॉर्मली करेंगे, जिससे कि आम आदमी कर सके, जो जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, एक्टिव नहीं, वो भी कर सके। तो कुछ ऐसे आसन है जिससे चेस्ट आपका स्पेंड होगा, ऑक्सीजन लेवल अपने आप धीरे धीरे सही होगा। तो सबसे पहले मैं आऊंगी यहाँ पे भुजंगासना में। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे इस तरीके से। गर्दन आपकी बिल्कुल नॉर्मल, कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स, कोई स्ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। इजिली पाम्स फ्लोर पे रखिए, गर्दन सामने की तरफ। श्वास लीजिए, कुछ देर रुकिए और धीरे से वापस फिर से करिए। इस क्रिया को 5 से 6 बार दोहराएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर जाइए और धीरे धीरे वापस। जिनको गले में बहुत ज्यादा पेन है या कमर में बहुत एक्सट्रीम पेन है, वो लोग एल्बोज के सपोर्ट से कर सकते हैं सर्पासना, इस तरीके से। नेक ऊपर की तरफ, लंबी गहरी श्वास, फिर श्वास प्रश्वास आपके बिल्कुल सामान्य और धीरे से वापस। ये तो हो गया आपका भुजंगासना। इसके बाद हम करते हैं गौमुख आसन। बिल्कुल सामान्य से आसन है, ये हर कोई कर सकता है। जो गौमुख आसन में क्या होता है कि आप घुटनों को मोड़ करके बैठते हैं इस तरीके से। प्रियंका, इससे सांस संबंधी तमाम दिक्कतें, विकार दूर हो जाते हैं, ये वो आसन जी। तो गौमुख आसन इस तरीके से करते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है वो नॉर्मली भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से, मैं प्रॉपर बताऊंगी क्या है गौमुख आसन। ये आपका पोस्चर हो गया, बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जी, क्योंकि बैक इसलिए स्ट्रेट रखते हैं क्योंकि चक्रास से रिलेटेड होते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उनका एक ना एक से कनेक्शन होता है। जैसे बैक आपकी झुकी तो वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। दैट्स वाई आपको प्रॉपर ऑक्सीजन, क्या आपका मेंटल लेवल ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप बैक स्ट्रेट रखिए। अब जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर जाएगा इस तरीके से, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे की तरफ। यहाँ पे ये ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी आसन है ये। इसमें यही ध्यान रखने की जरूरत है आसन जी, कि जो हमारी गर्दन है ना उसको बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। वो सीधा रहनी चाहिए। श्वास प्रश्वास की क्रिया को हम सामान्य, बैठने का तरीका यही होना चाहिए। नहीं, मैंने बोला ना, आप अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप सामान्य ये सुखासना में बैठ सकते हैं, इसमें भी किया जा सकता है जी। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। इसमें क्या हुआ, हमारे चेस्ट पे सीधा असर हुआ क्योंकि ये स्पेंड हो रहे, फैल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल चेस्ट तक पहुंचता है। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएंगे। गर्दन सीधी, बैक सीधी, एल्बो स्ट्रेट, नेक आपकी सामने, बिल्कुल इजी वे में, कोई स्ट्रेन नहीं। श्वास लेते हुए वापस। अब सुखासना में बैठ करके 3 से 4 बार, ये गत्यात्मक आसन है लेकिन ये श्वास की प्रक्रिया पे ज्यादा इसमें आपको इफेक्ट करेगा, इसलिए दोनों हाथ सामने,
लंबी गहरी सांस भरिए चेस्ट में। एक तो ब्रीथ का तरीका होना चाहिए, आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में वैसे ही कम हो जाता है। प्रॉपर ब्रीथ करने का तरीका है, आप दिन में 10 से 15 बार लंबी गहरी सांस लीजिए जो कि पूरा अंदर तक जाए। तो वो सांस आप नाक के जरिए, नाक से या मुंह से? नहीं, मुंह से सांस लेना सही नहीं होता, नोज से आप लेंगे क्योंकि हमारे नोज में फिल्टर्स लगे होते हैं जो ऑक्सीजन को छान करके अंदर भेजते हैं, दैट्स व्हाई। अब इस तरीके से लंबी गहरी सांस भरिए। आप कर सकती हैं हमारे साथ। और एक्सेल करते हुए हग योरसेल्फ। इसमें आपके चेस्ट पूरी तरीके से फैले हुए थे। फिर से सांस लीजिए। जिनको अस्थमा है, क्या वो लोग, या जो पहले से सांस संबंधी रोग है जिनको, क्या वो ये लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अस्थमैटिक लोगों को ही कोरोना ने ज्यादा इफेक्ट किया है। तो वो अगर स्टार्टिंग से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते इन आसनों की, इन प्रक्रियाओं की, तो शायद उनमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता। ये कितनी देर करना होता है प्रियंका? ये आप एक एक क्रिया को 2 से 4 मिनट देंगे तो ये सफिशिएंट है। ठीक है जी। हमारे साथ रीमा जी अगर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रीमा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती, घर पे जो महिलाएं रहती हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम उन्हीं के पास होता है। सबका ध्यान रखना होता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, परिवार, सबका ख्याल रखते हुए वो अपने लिए समय जब नहीं निकाल पाती। कुछ ऐसा बता पाए, क्योंकि किचन में जब हम सब्जी भी चला रहे हैं वहां पर भी मौजूद है, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, छोटे छोटी ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं क्या जो लाभकारी हो? रीमा जी, अगर आप सुन पा रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। योग को सही ढंग से करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो जैसे अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि जब भी आप एक आसन करते हैं तो उसको अपनी श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और अपनी पीठ को सीधी रखना आवश्यक है, क्योंकि पीठ को हम अपना सेकंड ब्रेन भी कहते हैं शरीर का, क्योंकि हमारे शरीर की जो सारी नर्व एंडिंग्स है वो हमारे स्पाइन में जाके खत्म होती हैं। तो इसलिए हमारी पीठ को सीधी रखना और आसन को श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करना, आंखें बंद करके जब हम अपनी सांस पे अपना ध्यान लेके जाते हैं और उस शरीर पे अपना ध्यान लेके जाते हैं जो हम आसन कर रहे हैं, तो वो शरीर का हमारा हिस्सा इफेक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है। तो मैं उन महिलाओं को जो घर में है उनको यही बोलना चाहूंगी कि सनातन क्रिया अश्विनी गुरुजी ने जो दी है वो अष्टांग योग के ऊपर आधारित है। अष्टांग योग के 8 अंग सम्मिलित हैं सनातन क्रिया में। ये 40 से 45 मिनट की एक क्रिया है जो आपकी पूरे के पूरे शरीर को संतुलन में ले आती है। एक प्यारी सी आभा, एक ग्लो जो आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। योग सूक्ष्म का विषय है, स्थूल का विषय नहीं है। तो जब आप योग गुरु के सानिध्य में जी पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरी डेडिकेशन से करते हैं, पूरे एक विचार से उनके ऊपर गुरु के ऊपर रखकर करते हैं, तो आपके शरीर में वो स्थिरता आती है, आपकी नाड़ियां खुलती हैं, उनमें किसी भी तरीके का अगर ब्लॉकेज है तो वो हटते हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। उसी से फिर हमारे मस्तिष्क जो है उसके हायर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल अगर हम व्यक्ति की बात करें तो उसका 7 से 8% मस्तिष्क ब्रेन एक्टिव रहता है एक पॉइंट इन टाइम में। देखिए, जब हम योग करते हैं गुरु के सानिध्य में तो ये एफिशिएंसी दिमाग की बढ़ती है, हायर सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि हमें हायर बहुत कमाल की बात है। रियलिटी यही योग को अपने जीवन में शामिल करते हुए कैसे कम से कम समय में, एक पैकेज की आप हमेशा बात करते हैं ना, बहुत पसंद आता है लोगों को, तो वो पैकेज क्या हो? सॉलिड, छोटा, महज 15 मिनटों का। इतना समय तो निकाल ही सकते हैं आप अपने लिए। स्वस्थ रहना है, निरोगी काया अगर आपको चाहिए तो वो क्या हो, मैं अपने खास सहयोगियों से जरूर जानूंगी। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये खास कवरेज लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।